ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज इस वीडियो में हम कार्तिक मास महात्म्य का 22वां अध्याय सुनेंगे। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देव ऋषि, कृपया आप मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। जब देवता स्तुति कर मौन हो गए, तब शंकर जी ने सब देवताओं से कहा, हे ब्रह्मादि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा है, यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मादि देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम कर विष्णु जी का वह सब वृतांत कह सुनाया जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उनकी चिता की राख लपेट इधर उधर घूमते हैं। अतएव आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह सारा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह सारा वृतांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा कि उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं। परंतु महादेवी उमा, त्रिदेवों की जननी, सबसे परे वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती है। अतः विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार से 3 गुणों से पृथक होकर स्थित सत्य गुण से गौरा, रजो गुण से लक्ष्मी और तमो गुण से ज्योति रूप हूँ। इसलिए अब आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ, तो वे तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण कर देंगी। यह सब सुनकर देवता भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना की। उस स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो गई। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब उन देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाकर बो दो, तो तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादि देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। वे धात्री के बीच से धात्री, लक्ष्मी के बीच से मालती और गौरी के बीच से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने ज्यों ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वे उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूल देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक बैकुंठ में चले। वह पहले की तरह सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह अख्यात शिव जी की भक्ति देने वाला है। कार्तिक मास महात्म्य का 22वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।